एग्जाम में जाते हैं हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन घर पे हमने प्रैक्टिस नहीं करा होता है और वहां पे जाने के बाद हम भूल जाते हैं। और हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब? बिल्कुल बढ़िया होगा। आज था आपका सोशल साइंस का पेपर और आई होप कि पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि आपने तैयारी ही इतनी बेहतरीन करी थी। अभी लगभग आपके 3 से 4 पेपर हो चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के। पहला साइंस हो चुका है, इंग्लिश हो चुका है, संस्कृत हो चुका है और आज सोशल साइंस भी हो गया, यानी कि ज्यादातर टेंशन जो है वो खत्म हो गया आपका। अगर आपने संस्कृत चूज करा होगा तो आपको हिंदी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी, जो कि 28 तारीख को होने वाला है। अगर आपने संस्कृत चूज नहीं करा होगा तो हिंदी को लेकर थोड़ा मोड़ा टेंशन जरूर होगा कि कैसे लिखेंगे। तो यकीन मानिए कि हिंदी का जो पेपर है वो बहुत ही बेहतरीन जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। और हम इतना बोल सकते हैं कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जामिनेशन। खैर बात यह है कि मैंने संस्कृत चूज करा था, इसलिए मुझे हिंदी के बारे में आइडिया नहीं है और संस्कृत में मैंने अच्छा स्कोर भी किया था, 92 मार्क्स। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा एक वीडियो का, जहां पे आप जाके देख सकते हैं कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि उन्होंने, जिनका हम लिंक देने वाले हैं, उन्होंने हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। खैर वो सब छोड़ते हैं, हमारा मेन फोकस होगा जो 10 तारीख को मैथ का एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर, क्योंकि मैथ अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होगा, बहुत सारे बच्चे उससे नफरत करते होंगे, लेकिन क्लास 10 है, मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो बेसिक ले या फिर स्टैंडर्ड ले। बेसिक में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना है थोड़ा मोड़ा तो वो स्टैंडर्ड में है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे, कुछ ऐसे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं। अगर आप इन 10 से 11 दिनों के गैप में वो कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा और हो सकता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर लें। पहला पॉइंट, आपके जितने भी वीक एरियाज होंगे, जिस जिस टॉपिक में होंगे, उसको आपको नोट डाउन करना है और उस पे आपको लगभग आधा से 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ लिया और सोचेंगे कि हम ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन आपने उसका प्रैक्टिस कॉपी पर, नोटबुक पर लिख लिख के करानी होता है। तो क्या होता है, ऐसे एग्जाम में जाते हैं हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन घर पे हमने प्रैक्टिस नहीं करा होता है और वहां पे जाने के बाद हम भूल जाते हैं और हमारा जो मार्क्स है वो कम हो जाता है। तो वीक एरियाज पर प्रैक्टिस वैसे करना है, कैसे? तो नोटबुक पर नोट डाउन करने के बाद। दूसरा आता है कि आपने फॉर्मूला सीट बनाया होगा, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पे आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो फॉर्मूला सीट आपको रिवाइज करते रहना है। तीसरा पॉइंट, नोट्स अगर बनाया होगा तो नोट्स आप देख सकते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री से आ सकता है, सर्कल से आ सकता है, इन सारे क्वेश्चन को आपको एक बार नहीं लगभग 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही ज्यादा मिला हुआ है, लगभग 10 दिनों का। चौथा, रेगुलर आपको ब्रेक लेते रहना है। अगर आप 1 से 1.5 घंटे तक कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके बाद 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले लें, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो बोरियत वाला फील आने लगेगा और आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रहेगा। पॉइंट ये है कि बहुत सारे चैप्टर्स के की कॉन्सेप्ट होते हैं, की फ्रेंच करा जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी अल्फा प्लस बीटा हो माइनस बी बाई ए, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। 5वां पॉइंट ये आता है कि आपको पी वाई क्यू लगभग 2 साल के कर लेने हैं, यानी कि इससे पिछला वाला साल और उसके पिछले वाले साल का अगर कर लेते हैं तो वो सफिशियंट होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। बार बार हम बोलते आ रहे हैं कि टाइम बहुत ज्यादा है, तो टाइम बहुत ज्यादा है और आप उसमें कर सकते हैं। पीवाईक्यू करने के बाद आपको सैंपल पेपर कर लेने हैं, वो भी आप 2 कर सकते हैं। एक तो इस साल का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने लागू किया था, जारी किया था, और एक प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर जो भी सीबीएसई ने ही जारी किया था। ये रही बात कि आप इन गैप दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से करना है, एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। एनसीईआरटी का तो सिलेबस भी छोटा हो गया है। अब बात करते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं तो वहां पे कैसे करेंगे। मान के चलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा है, 5वां आ रहा है, तो तीसरा के बाद 5वां, उसके बाद 10वां, ऐसे करके नहीं लिखना है, आपको लगातार लिखना है। अगर कोई बीच में नहीं भी आता है तो उसके लिए थोड़ा या ज्यादा जगह छोड़ देना है। पेपर आपको कम मिलने वाला नहीं है, लगभग 42 से 40 पेज तक आपको पेपर मिलेगा उसमें, तो आप जगह छोड़िए उसके लिए। अगर आपको वो याद आ जाता है, अगर आपने कहीं से टिप लिया होता है, तो वहां पे जाके आप लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसे चेक करने वाले जो होते हैं उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो काट के निकल भी सकते हैं। ये रही बात कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है
लेकिन आधा ही आता है। तो आपको जितना आता है उतना लिखिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका सिर्फ आपको फॉर्मूला मालूम है लेकिन उसके आगे करना क्या है नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट बनाने नहीं आ रहा है, तो आप फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको 1 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। अगर 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, 5 मार्क्स का है अगर फॉर्मूला के अलावा भी कुछ लिख लेते हैं तो मार्क्स मिल जाएगा। और उसको बोलते हैं स्टेप मार्किंग। आपके हर एक स्टेप का मार्क्स मिलता है सीबीएसई बोर्ड में। तो आपको कोई भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ ना कुछ उस चीज से रिलेटेड लिख देना है, जैसे आपने सोशल साइंस में करके आया हुआ है। फिर आते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाईलाइट्स करना बहुत जरूरी है। अगर आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बॉक्स बना के सकते हैं। अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो बॉक्स बना के नीचे लिख दीजिए हैंड्स प्रूफ। ये रही कुछ बातें। रेगुलर टाइम पर पानी पीते रहिएगा। पानी पीजिएगा तो न्यूरॉन्स जो होंगे वो आपस में कनेक्ट होंगे, और जो हमें पुरानी बातें हैं वो वाली पुरानी बातें नहीं, जो हमने पढ़ा है वो बातें याद आती रहेगी। तो बातों को ध्यान रखिएगा, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और हम आशा करेंगे कि आपके मैथ का एग्जाम जो है वो बहुत ही बेहतरीन जाए। कैसा जाएगा आपको आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि हाँ मैंने इतना स्कोर किया, यानी कि इतना कर सकता हूं, जरूर बताइएगा। और देखते रहो बढ़िया नॉलेज। लास्ट टाइम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ एग्जामिनेशन। फोड़ के आइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहो बढ़िया नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।